हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीमाओं के अनुप्रयोग, जो कि अगर देखा जाए तो क्लास 11th के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे समझना है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। पिछले वीडियो में हम लोग बीमाओं का प्रथम अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी समीकरण दिया जाए, अगर फिजिक्स का कोई भी इक्वेशन हो, वो सही है या गलत है, इसकी सत्यता की जाँच आप बीमीय विधि से कैसे करेंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जरूर देखें, ताकि आपको पहला अनुप्रयोग अच्छे से समझ में आ सके। दूसरा जो अनुप्रयोग है वो है आपका एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। अगर आपके पास कोई एक भौतिक राशि दिया गया और उसका मान किसी पहली पद्धति में दिया और कह रहा कि दूसरी पद्धति में चेंज करो। अब आप पढ़े होंगे कि जो मात्रक की पद्धतियां उनका वो चार हैं। एक आपका एमकेएस पद्धति, एक आपका सीजीएस पद्धति, एक आपका एफपीएस पद्धति और एक है आपका एसआई पद्धति। इन चारों पद्धतियों में कोई भी भौतिक राशि दी गई है तो उसको आपस में एक दूसरे में अगर आपको स्थानांतरित करने के लिए मान बदलने के लिए कह रहा तो आप कैसे चेंज करेंगे, इसी को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, समझते हैं कि कैसे चेंज किया जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक भौतिक राशि दी गई है जो कि है P। कोई भी एक भौतिक राशि जो क्या है P है, और इसका पहली पद्धति में जो मान है वो मान लीजिए कितना है, n1 है। ठीक, मान लीजिए कोई एक भौतिक राशि दी गई है जो कि P है। अब भौतिक राशि कुछ भी हो सकती है, जैसे बेग हो गया, बेग बराबर मान लीजिए कि 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका पहली पद्धति में मान कितना हो गया, n1। और यहाँ पर n1 जो है ये आपका क्या है, आंकिक मान होता है 2। जैसे 2 यहाँ पर क्या है, ये n1 है। और यहाँ पर u1 जो है वो पहली पद्धति में इसका मात्रक है, यानी मीटर प्रति सेकंड जो हो गया वो मात्रक हो गया। ठीक, तो ये कोई भौतिक राशि P है जिसका पहली पद्धति मान जो है वो n1 है और उसका मात्रक क्या है, u1 है। इसको जब हम दूसरी पद्धति में चेंज करते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है, n2 हो जाता है और मात्रक क्या हो जाता है, u2 हो जाता है। अब ये एक दूसरे के बराबर क्यों होंगे, क्योंकि यही मान है जो कि चेंज किया गया इसमें। जैसे अगर आप लिखो चाहे 1 किलोग्राम अगर देखो तो 1 किलोग्राम जो है वो एमकेएस पद्धति का मात्रक है। 1 किलोग्राम किसका है, एमकेएस का। अगर इसी को हम 1000 ग्राम लिख दें, क्या लिख दें, 1000 ग्राम, तो ये आपका हो गया सीजीएस पद्धति का मान। अब चाहे आप 1 किलोग्राम को 1000 के बराबर लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम ही 1000 ग्राम है। तो ऐसे इसमें है, ये पहली पद्धति में मात्रक मान है और ये दूसरी पद्धति में मान है, दोनों बराबर होंगे, जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक, अब इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जो भौतिक राशि है इसको आपको बीमीय विधि से चेंज करना है। एक तो होता है डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन आपको बीमीय विधि से अगर आपको चेंज करने के लिए कहा जाए तो कैसे चेंज करेंगे, इसी को हमें समझना है। तो मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना ये जो भौतिक राशि दी गई है इसकी बीमा। अब इसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं माना P के द्रव्यमान की बीमा। P क्या है, भौतिक राशि है, तो इसके द्रव्यमान की बीमा मान लेते हैं। द्रव्यमान की बीमा स्मॉल a। बीमा हमने आपको बताया था कि किसी भी बीमीय सूत्र को लिखने के लिए उस पर जो घात चढ़ाई जाती है उसी को हम लोग बीमा कहते हैं। प्रथम वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया है। तो P के द्रव्यमान की बीमा मान लीजिए स्मॉल a, लंबाई की बीमा मान लीजिए, लंबाई की बीमा स्मॉल b, तथा समय की बीमा स्मॉल c है। माना P के द्रव्यमान की बीमा स्मॉल a, लंबाई की बीमा जो स्मॉल b और समय की बीमा मान लीजिए क्या है, c है। तब P का बीमीय सूत्र, अब अगर इसका हम बीमीय सूत्र बनाएं तो वो होगा m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c। ये क्या होगा, ये P का बीमीय सूत्र होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक कोई भौतिक राशि P है जिसके द्रव्यमान की बीमा मान लीजिए a है, लंबाई की बीमा मान लीजिए b है और समय की बीमा मान लीजिए c है। तो उस स्थिति में जो ये P भौतिक राशि होगा उसका बीमीय सूत्र क्या होगा, m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे अतः, फिर आगे लिखेंगे माना पहली पद्धति में, माना पहली पद्धति में अगर हम इसका बीमीय सूत्र लिखें तो वो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली पद्धति में मूल मात्रक, किसका मूल मात्रक, भौतिक राशि जो कि पहली पद्धति में दिया, वो हो गया m1 के पावर a, l1 के पावर b और t1 के पावर c। तब अगर पहली पद्धति में मान है तो उस स्थिति में जो P होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा n1 इंटू u1 के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं P इक्वल टू n1 इंटू u1 जो है मात्रक है, और मात्रक क्या है, आप इसको लिखेंगे m1 के पावर a, l1 के पावर b और t1 के पावर c। u1 क्या है, मात्रक है, और मात्रक का बीमीय सूत्र हमने क्या लिख लिया, m1 के पावर a, l1 के पावर b और t1 के पावर c। तो ये पहली पद्धति का मान हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे इसी प्रकार
दूसरी पद्धति में मात्रक मान लीजिए क्या है, m2 के पावर a, l2 के पावर b और t2 के पावर c, तब p का जो मान आएगा, अभी दूसरी पद्धति में देखेंगे तो ये क्या है, n2 u2 की जगह पे हो जाएगा m2 के पावर a, l2 के पावर b और t2 के पावर c। ठीक, तो ये दोनों मान मिल गए। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 1। अब आप आगे लिखेंगे, अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप इन दोनों मानों को ला करके रखिए। तो जब आप मान रखोगे तो यहाँ पर n1 u1 की जगह पे क्या होगा, n1 इंटू m1 के पावर, यहाँ पर हो जाएगा आपका n1 इंटू m1 के पावर a, l1 के पावर b और t1 के पावर c बराबर, यहाँ पर क्या है, n2 है, मात्रा क्या है, m2 के पावर a, l2 के पावर b और t2 के पावर c। तो ये हो गया आपका मान। ठीक, हमें यहाँ पर बताना कि n2 का मान, n1 का मान आपको पहली पद्धति में दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा, चेंज करने के लिए कहेगा दूसरे में, तो हमें n2 ज्ञात करना होता। तो आगे लिखेंगे n2 इंटू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, m2 के पावर a, l2 के पावर b और t2 के पावर c इक्वल टू n1 इंटू m1 के पावर a, l1 के पावर b और t1 के पावर c। तो यहाँ से n2 बराबर हो जाएगा आपका n1 इंटू m1 के पावर a, l1 के पावर b और t1 के पावर c पूरे बटे में m2 के पावर a, l2 के पावर b और t2 के पावर c। या आप ऐसे भी लिख सकते हो n2 इक्वल टू n1। अभी आप देखो m1 अपान m2 के पावर, दोनों में घात क्या है, सेम है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो m1 अपान m2 के पावर होल पावर a, क्योंकि दोनों पर घात समान है तो होल स्क्वायर आप लगा सकते हो। यहाँ पर ऐसे l1 अपान l2 के पावर b, और ऐसे आप इसको भी लिख सकते हो t1 अपान t2 के पावर c, और ये व्यंजक होगा जिससे आप एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में आसानी से बदल सकते हो। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से एक बार देखिए। इसी सूत्र को आपको हमेशा के लिए याद रखना है। इसी सूत्र की सहायता से आप इसको एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो। फिर एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे इस फार्मूले का यूज़ करना। ठीक, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल, एक आंकिक प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं और समझते हैं कि इस फार्मूले का यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसे सवाल दिया गया कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक मिनट मान लिया जाए तो जी का आंकिक मान विमाएं लिख करके बताओ। जैसे इसमें देखो यहाँ पर जी का जो मान दिया है वो आपको क्या दिया, जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर आप देखो ये जो आंकिक मान है ये क्या है, n1 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे n1 का मान कितना है 9.8, जो कि अभी हमने बताया था कि पहली पद्धति में n1 जो होता है वो आंकिक मान होता है। और ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है, ये u1 है। और जी का क्या होता है, विमीय सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि जी का विमीय सूत्र यानी जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और इसका विमीय सूत्र होता है m⁻0 L T⁻², यानी यहाँ से जब विमीय सूत्र बनाओगे तो ये क्या आएगा, m⁻0 L T⁻² आएगा। अब कह रहा ये तो आपका पहली पद्धति में मान है। ठीक, कह रहा दूसरी पद्धति में आप चेंज करो। जैसे इसमें पहली पद्धति में अगर आप देखोगे तो L1 जो है वो किस में है, L1 आपका किस में, मीटर में है। यहाँ पर देखो मीटर में है, और समय किस में है, यानी T1 अगर देखेंगे तो समय किस में है, सेकंड में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकंड। और कह किस में कह रहा है, L2 देखो कह रहा है कि यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर, यानी L2 को कह रहा है कि आप चेंज कर लो किलोमीटर में, और समय का मात्रक मिनट, और T2 यानी जो टाइम है वो कितना है आपका, मिनट में है। तो फिर आप बताओ कि n2 का मान कितना होगा। फिर आपको बताना कि n2 का मान कितना होगा। तो हमने फार्मूला पढ़ाया आपको कि n2 इक्वल टू होता है n1 इंटू, यहाँ पर होगा m1 अपान m2 के पावर a, L1 अपान L2 के पावर b, T1 अपान T2 के पावर c। ये क्या होता है, इसका विमीय सूत्र होता है। अब यहाँ पर एक समस्या यह है कि आपको यहाँ पर जो a, b और c है इसका मान नहीं मालूम कि a, b और c का मान कितना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, a, b और c का मान निकालना पड़ेगा। अब आप कैसे निकालोगे, a, b, c का मान आपको किसी ना किसी प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि a का मान कितना और b का मान कितना और c का मान कितना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपको मान दिया गया है पहली पद्धति में m⁻0 L⁻1 और T⁻², इसकी तुलना कर लेते हैं किससे, m⁻a से, L⁻b से और T⁻c
सी से। जब इसकी तुलना करेंगे यहाँ से तो यहाँ पर देखो m के पावर a है, यहाँ पर क्या है 0 है, तो यहाँ से आपको a का जो मान मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। l का मान यहाँ पर देखो कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, यहाँ पर क्या है b है, तो l के पावर b है, तो b का जो मान मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 है। c का मान देखिए यहाँ पर t के पावर c यहाँ पर -2 है, तो c का जो मान मिलेगा वो कितना मिल जाएगा -2। तो आप ऐसे तुलना करके a b और c का मान यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तुरंत विमाओं की तुलना करेंगे, जो मान मिलेगा वो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रखो तो जगह n2 इक्वल टू n1, m1 का मान देखो, m1 द्रव्यमान इसमें है या नहीं है, तो m1 को ऐसे रन देते हैं m1 बटा m2। a का मान अभी आप देखो तो कितना 0, तो 0 लगा देंगे। l1 देखो, l1 किसमें मीटर में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर बटे, l2 किसमें करा किलोमीटर, तो बटे हो जाएगा 1 किलोमीटर। b का मान कितना, तो b का मान 1 है, तो 1 हो जाएगा। t1 अगर आप देखो t1 कितना सेकंड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 सेकंड बटे t2 किसमें है, तो मिनट में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मिनट। और c का मान कितना -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। l1 मीटर है तो मीटर रख दिया, और l2 किलोमीटर रख दिया, t1 सेकंड है सेकंड रख दिया, t2 कह रहा मिनट है तो मिनट रख दिया। द्रव्यमान इसमें है या नहीं, तो द्रव्यमान को वैसे रहने देते हैं। अब आप पढ़े होंगे कि किसी भी चर राशि के ऊपर अगर 0 तो इसका मान होता 1। तो यहाँ पर आप देखो m1 और m2 के पावर 0, इसका मतलब इसका पूरा मान हो गया 1। तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा n2 इक्वल टू n1 का मान, आप देखो n1 का मान कितना 9.8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9.8। अब यहाँ पर इसको देखो तो इसको आप लिख सकते हो 1 मीटर बटे, किलोमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करते हो तो ये हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा 1000, 1 बटे 1000 हो जाएगा, के पावर में 1 है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। फिर यहाँ पर देखो 1 सेकंड, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो हम लोग जानते हैं होता है 60 सेकंड। ये हो जाएगा -2। ठीक, आगे इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका n2 इक्वल टू 9.8, यहाँ पर हो जाएगा 1/1000, यहाँ पर हो जाएगा वो 1 बटे 60 के पावर। अभी देखो इसको हम 1 बटे 60 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है -2 है, और -2 है तो -2 को नीचे ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, -2 इसलिए 1 बटे 60 है। जब इसको और नीचे ले आओगे तो ये किस में हो जाएगा प्लस। जैसे आप पढ़े होंगे x के पावर -1 का मतलब होता है 1 बटा x, तो ऐसे ये क्या है 1 बटे x की पावर -2 है। अगर इसको हम नीचे ले आते हैं 1 बटे में करते हैं तो ये हो जाएगा +2। ठीक, तो अब आगे इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका n2 इक्वल टू 9.8, और यहाँ पर आएगा 1 बटे 1000 और इंटू, अभी ये इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 3600। ठीक, अभी 60 का स्क्वायर करोगे 3600 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा n2 इक्वल टू 9.8, यहाँ पर आएगा 1 बटे 1000, 3600 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3600 बटा 1, ये चला जाएगा सबसे ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से n2 इक्वल टू हो जाएगा 9.8 इंटू यहाँ पर आ गया 1000 गुड़ यहाँ पर क्या है 3600, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 से भाग करोगे कितना आएगा 3.6, तो n2 बराबर हो गया 9.8 गुड़े 3.6। अब अगर आप इसका गुणा करते हो तो ये लगभग जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 35.3 किलोमीटर। यानी इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो n2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। तो अगर इसका मान हम लोग किलोमीटर और मीटर मिनट में चेंज करते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। तो आई होप आपको ये आंकिक प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई समस्या हो तो वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।